ये सक्सेस स्टोरी कान खोल के सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे सारे के सारे पर्दे हटा देगी अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, इमेजिनेशन। अगर तुम्हें लगता है ना कि इमेजिनेशन पावरफुल है या नहीं है, तो ये जो वीडियो है ना, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये देख के तुम्हें पता लग जाएगा कि हाँ, तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी रियलिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम मैनिफेस्टेशन कोच। अगर तुमको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हाइप कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। क्योंकि मैंने देखा है कि 50% से ज़्यादा रेकरिंग व्यूअर्स हैं। इसका मतलब कि जो व्यूअर्स बार बार रिटर्न होकर आते हैं। सो इफ़ यू आर रिटर्निंग, वाई नॉट जस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट? तो उसको सब्सक्राइब कर लो एंड इसको हाइप कर देना वीडियो को, जिससे मुझे पता लगे कि ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमेशा की तरह आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, और हम इसको एक इमेजिनरी नेम दे देते हैं, सपोज कैप। ठीक है, सो कैप राइट्स, हाय मैम, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग गुड। मैं आज अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी का पूरा क्रेडिट आपको जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। शी राइट्स, मुझे आपकी वीडियोस उस मोमेंट पे मिली थी जहाँ पे मैं ये सोचती थी कि शायद अब मेरा जीना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं उस लेवल के डिप्रेशन में जा चुकी थी। मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मैं जॉब में खुश नहीं थी, मैं अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं थी। मेरे और मेरे एसपी के बीच में एक थर्ड पार्टी आ गई थी, जो आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये मैंने ही क्रिएट किया था। तो आपको तो शायद बैकग्राउंड पता ही है, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया था। बट क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो मैं उन लोगों को अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहती हूँ। तो मैं और मेरा एसपी सेम कंपनी में काम करते थे, और मैं हमेशा से अपनी हाइट को लेके और अपने कलर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा एसपी मुझे एक टाइम पे छोड़ देगा। स्टार्टिंग ऐसे नहीं हुई थी। मैं और मेरे एसपी स्टार्टिंग में बहुत खुश थे, और जब मैं और मेरा एसपी मिले थे, तो मैं शायद अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश थी। और अब मुझे जितना समझ में आता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैं इतना खुश थी, शायद इसलिए ही मेरी लाइफ में मेरा एसपी अट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि मैं अपने एक बहुत ही हाई सेल्फ कंसेप्ट पे थी। मैं किसी रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच ही नहीं रही थी। पर जब मेरी लाइफ में मेरा एसपी आया, बेसिकली मैं पहले कंपनी में काम करती थी और मेरे एसपी ने बाद में जॉइन किया था एज एन इंटर्न, और हम दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी मैच हो गई थी। एंड यस, मेरा एसपी मुझसे 4 साल छोटा भी है। पर स्टार्टिंग में मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं था। हाँ, मुझे वो अच्छा लगता था, नॉटी था, कंफर्टिंग बातें करता था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उससे प्यार करने लगूं। बट धीरे धीरे जैसे ही वो मेरे अंडर में ट्रेनिंग करने आया, मुझे उससे प्यार होने लगा, और कहीं ना कहीं उसकी साइड से भी अट्रैक्शन था। और जैसे ही मैं उसके प्यार में पड़ी, मुझे अपने अंदर सारी कमियां दिखने लगी। बट मेरा एसपी मुझे बोलता था कि नहीं, आप परफेक्ट हो, आप मेरी ड्रीम गर्ल हो। बट मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करती थी। हमारी रिलेशनशिप हमारे घर तक भी पहुंच गई थी, क्योंकि हम लोग शादी करना चाहते थे। बट उसके घर वालों ने सबसे पहले तो मना ही कर दिया, क्योंकि मैं एज में बड़ी थी। और दूसरा रीज़न उन लोगों ने ये दिया कि मेरी हाइट और मेरा कलर दबा हुआ है। मेरे एसपी ने स्टार्टिंग में तो बहुत फ़ाइट किया, बट उसके बाद उसने भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं अंदर से खुद को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलती थी। मैं खुद को बहुत ज़्यादा कोसती थी। मेरा एसपी मुझे धीरे धीरे करके इग्नोर करने लग गया, और उसने मेरे लिए स्टैंड लेना बंद कर दिया। और इस बीच में एंट्री होती है एक नई इंटर्न की हमारे ऑफिस में, जो कि मेरे एसपी से 1 साल छोटी थी। एंड मेरे अंदर
काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ उसको लेके बढ़ गई थी, क्योंकि वो एज में भी छोटी थी और मुझसे दिखने में भी सुंदर थी। और मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया खुद के बारे में। मैं अपने एसपी से अपने दिमाग में लड़ने लगी, मैं उससे झगड़ा करती थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गई थी। उसके बाद मेरी लाइफ में एंट्री होती है एक लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियो की, जिसका टाइटल था कि यू आर द विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। और वो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझसे ही बात कर रही है। और जब मैंने उस वीडियो को खोल के देखा तो मुझे पता लगा अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। और मैम, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जीने की एक होप मिल गई है। पर मैंने अफर्म करना स्टार्ट किया, मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मैं फिर से नेगेटिव स्पाइरल कर जाती थी। उसके बाद मुझे आपके चैनल पे एक सक्सेस स्टोरी मिली जो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी, एंड तब मैंने आपसे कांटेक्ट करने का डिसीजन लिया। और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो पहले बार जब मैंने आपसे बात की तो आपने मेरे सारे डाउट्स बहुत आसानी से कवर कर दिए थे। और सबसे पहले आपने मुझे मेरे सेल्फ कंसेप्ट पे काम करने के लिए बोला। और आपने मुझे एक इमेजिनल सीन दिया था जो मैं रोज़ विजुलाइज़ करती थी, और उसको बिल्कुल वैसे ही विजुलाइज़ करती थी जैसे आपने मुझे बताया था, क्योंकि इससे पहले भी मैं विजुलाइज़ कर रही थी, बट मैं वो गलत तरीके से विजुलाइज़ कर रही थी। एंड मैम, आप मानोगी नहीं, मुझे एक हफ्ते के अंदर मूवमेंट दिख गया था। और वो मूवमेंट ये था कि वो जो थर्ड पार्टी थी जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका ट्रांसफ़र हो गया था। और पहले तो मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंस है, बट ये कोइंसिडेंस नहीं था। जब मैंने आपसे दोबारा बात की तब आपने मुझे बताया कि नथिंग इन योर लाइफ इज़ अ कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज़ योर ओन क्रिएशन। या तो वो आपके थॉट्स का क्रिएशन है, या तो वो आपके फीलिंग्स का क्रिएशन है जो आप अनकॉन्शियसली फील करते हो। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये चीज़ तो मैं खुद ही अफर्म कर रही थी और खुद ही इस चीज़ के लिए मैं विजुलाइज़ कर रही थी। एंड यू टोल्ड मी टू कंटिन्यू विजुलाइजिंग। आपने मुझे उसके पेरेंट्स के लिए भी कुछ एफर्मेशंस दिए थे जो कि मैं बहुत शिद्दत के साथ कर रही थी। आपने मुझे मेरे सारे लिमिटिंग बिलीव्स भी आइडेंटिफाई कराए थे जो मुझे ही नहीं पता था कि मेरे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स हैं। एंड पहले तो मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा, उस मूवमेंट को छोड़ के जो ट्रांसफ़र वाला मूवमेंट था। बट आपने बोला था कि उस मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा परसिस्ट करने की ज़रूरत है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आपने मेरे एफर्मेशंस में थोड़ा सा चेंज भी कर दिया था, क्योंकि मैं अपने पहले वाले एफर्मेशंस में कुछ ऐड कराना चाहती थी। नाउ यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। 1 महीने तक मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखा। उसके बाद जो चीज़ मैं विजुलाइज़ कर रही थी वो तो मैं कर ही रही थी, पर सबसे बड़ा मूवमेंट जो मुझे मेरे एसपी में दिखा था वो ये था कि मेरा एसपी वापस से वैसा होने लगा था जैसा कि वो स्टार्टिंग में था। वो मुझसे वापस से नॉटी बातें करने लगा था, वो वापस से मुझसे प्यार से बात करने लगा था, हमारे बीच में कम्युनिकेशन इंक्रीज़ हो गया था। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि मैं उससे बात करने के लिए लिटरली तरस रही थी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जिस तरह से आपने मुझे बताया था कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चेंज करना है, मैंने वैसे ही किया था। और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट अगेन आपने मुझे डांट के ये बोल दिया था कि अगर डाउट करोगी तो डाउट ही मैनिफेस्ट होगा। तो मैंने डाउट करना छोड़ दिया था और मैं ट्रस्ट के साथ मूव कर रही थी। आपकी एक लाइन जो मेरे दिमाग में घर कर गई थी वो ये थी कि अगर 1000 लोगों को भी तुम्हारी डिज़ायर पूरी करने के लिए मूव करना होगा तो वो करेंगे, तुम्हें बस ट्रस्ट करना है।
फेथ रखना है। और जब भी मैं लो फील करती थी मुझे वही याद आ जाता था, या फिर मैं आपसे बात कर लेती थी। परसिस्ट करते करते 2 महीने हो चुके थे, पर मुझे वैसा मूवमेंट नहीं मिला था जैसा मैं चाहती थी। बट यहीं पे मैं गलत थी, क्योंकि बैकग्राउंड में सब कुछ हो रहा था। मुझे पता लगा बाद में कि कैसे मेरे एसपी के थॉट्स चेंज हो रहे थे, कैसे वो मेरी डिज़ायर्स के लिए कंफर्म कर रहा था। मेरा एसपी मेरे लिए अपने घर में फ़ाइट कर रहा था और उसके घर वाले धीरे धीरे से पिघलने लगे थे। एंड एक दिन ऐसा आया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। एग्जैक्टली वैसे ही मुझे मेरा डिज़ायर मिला जैसे मैंने सोचा था। हाँ, थोड़ा सा चेंज था मोड ऑफ कम्युनिकेशन में, बट हुआ और शब्द उसके बिल्कुल वैसे ही थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी मुझे खुशी हुई थी ये जान के कि मेरी इमेजिनेशन फाइनली रंग लेकर आई है। मेरे एसपी का मुझे कॉल आता है और पहले तो मुझे लगा कि बहुत नॉर्मल कॉल है और शायद रेगुलर बात करने के लिए ही कॉल किया होगा, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन वापस से स्ट्रॉन्ग हो गई थी, क्योंकि मैं अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रही थी। पर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया उसने जो शब्द बोले वो मेरे कानों में अमृत की तरह जा घुले। और वो शब्द थे कैप, मैंने फाइनली मम्मी पापा को मना लिया है और वो लोग हमारे लिए रेडी हो गए हैं। एंड वो सुनते ही मेरे आँखों से जो आंसू गिरे हैं मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही शब्द थे जो मैं सुनना चाह रही थी अपने एसपी के मुंह से। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं और मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन काट दिया क्योंकि मुझे रोने के लिए टाइम चाहिए था और इस बीच में वो बार बार कॉल कर रहा था और मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और 15 मिनट बाद मैंने उसको दोबारा से कॉल किया और दोबारा से पूछा कि तुम सच बोल रहे हो ना? और उसने बोला हाँ मैं सच बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारी मम्मी से बात भी कराने वाला हूँ। मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मेरे ऊपर कितना बड़ा पत्थर था जो अब हट चुका है और मैं बहुत बहुत लाइट फील कर रही हूँ। इमेजिनेशन कितना पावरफुल होता है ये मैं तुम सब लोगों को बताना चाहती हूँ। जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है मैं सबको बताना चाहती हूँ कि इमेजिनेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर तुम कोई चीज़ इमेजिन कर सकते हो तो तुम उसको हासिल कर सकते हो, बस तुम्हें सही माइंडसेट चाहिए। अपनी डिज़ायर और अपने ऊपर फेथ रखो, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा खुद के ऊपर खुद का फेथ होना। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम फॉर गाइडिंग मी एंड फॉर बिकमिंग माई मेंटोर। लव यू सो मच। लव यू टू। ओके, सो अब मैं आपको इस स्टोरी की थोड़ी सी बैकग्राउंड में डिटेल देती हूँ। तो क्या हुआ था कि शी केम टू मी इन अगस्त, ठीक है, अगस्त 2025। उसके बाद जब वो मेरे पास आई थी तो शी वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है, और डिप्रेशन के साथ साथ शी वॉज़ लाइक कॉन्स्टेंटली क्राइंग, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें, वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। एंड आई कुड फील हर सिचुएशन वेरी वेल, क्योंकि एक टाइम पे शायद मैं भी ऐसी सिचुएशन में थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती थी, मैं किसी को मैनिफेस्ट करना चाहती थी, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उस इंसान को कैसे मैनिफेस्ट करूं। और उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन ने भी मतलब लिटरली उसने मेरी जान बचाई थी। एंड अभी के टाइम पे भी मैनिफेस्टेशन ने इनकी जान बचाई है। तो शी केम टू मी इन अगस्त 2025। हम लोगों ने सबसे पहले इनके सेल्फ कंसेप्ट पे काम किया था। आई गेव हर सम ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट एफर्मेशंस और उनको सेल्फ कंसेप्ट कैसे इम्प्रूव करना है वो बताया था। और शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट इमीडिएटली, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने बताया व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर सेल्फ कंसेप्ट उनको एक हफ्ते में ही पहला मूवमेंट दिख गया था, ठीक है। ऑफ कोर्स वो सेल्फ कंसेप्ट के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी कर रही थी, विच वॉज हर मेन विजुअलाइजेशन, वो कर रही थी वो। पर विजुअलाइजेशन के साथ साथ देखो मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
यू विल फेल टू मैनिफेस्ट कंटिन्यूसली अगर आपकी आइडेंटिटी आपकी डिज़ायर से मैनिफेस्ट नहीं होती है, मैनिफेस्ट कह रही हूँ, मैच नहीं होती है। सो सेल्फ कंसेप्ट इज़ द किंग। एंड जब वो मेरे पास आई थी ना, सो एक चीज़ तो उनके अंदर मुझे ये चीज़ दिख गई थी कि शी वॉज़ वेरी डिटरमाइंड, ठीक है। उनका एक लाइन था जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने बोला था कि जो भी हो जाए मैं अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करके रखूँगी कह रही हूँ, रहूँगी, और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। एंड दैट टाइम आई न्यू दैट ओके, डिटर्मिनेशन है बंदी के अंदर, एंड शी कैन फाइनली सी द ट्रुथ ऑफ हर लाइफ विच इज़ इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी। और इंसान को अगर एक बार ये चीज़ पता लग जाता है ना कि इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, नथिंग इज़ ग्रेटर देन योर इमेजिनेशन एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स इन योर इमेजिनेशन, वो लाइन और वो जो एक तरह से विजडम होता है ना, वो इज़ द स्टार्टिंग एंड द चेंजिंग पॉइंट। तो अगर आपके अंदर भी वो चीज़ है ना, यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट, और अगर नहीं भी है तो भी आप उसको डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो शी केम टू मी एंड उसके बाद एक हफ्ते के अंदर शी गॉट द मूवमेंट विच वॉज कि 3P रिमूव हो गई एक हफ्ते में ही, ठीक है। और उसके बाद हर SP ऑल्सो स्टार्टेड टू चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला सेल्फ कंसेप्ट पे काम कर रही थी वो, एंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग द SP एफर्मेशंस जो कि उनके लिए ही कस्टमाइज्ड थे अकॉर्डिंग टू हर सिचुएशन, which included affirmations for her SP, affirmations for her in-laws, और उनके लिमिटिंग बिलीव्स पे भी काम करना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सबसे पहले तो उनका रोना बंद हुआ था, ठीक है। जो लड़की पहले सबसे पहले कॉल पे शी वॉज क्राइंग सो हार्ड, लाइक शी वॉज क्राइंग अनस्टॉपेबली, ठीक है। अनस्टॉपेबली कोई वर्ड होता है क्या, मतलब अनस्टॉपेबल तरीके से वो रो रही थी, और आफ्टर 15 या फिर 20 डेज उनका रोना बंद हो गया था, बिकॉज शी केम टू मी एंड शी सेड मैं क्यों रोऊं जब आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, एंड दैट वॉज द कॉन्फिडेंस दैट इज़ नीडेड टू मैनिफेस्ट द डिज़ायर, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल have the affirmations, have everything, have visualization, have this and that, but they don't have the identity. and आप कितना भी अफर्म कर लो, कितना भी विजुलाइज कर लो, अगर आपकी आइडेंटिटी मिसमैच है ना, तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे। इफ़ यू वांट कि आप स्ट्रगल ना करो, तो पहले उस आइडेंटिटी में उतरना पड़ेगा जिस आइडेंटिटी में आप होगे इफ़ यू हैव योर डिज़ायर, ठीक है। सो उनकी आइडेंटिटी चेंज हो रही थी, बहुत हद तक हो चुकी थी, एंड शी बिगेन टू बिकम द पर्सन जो कि वो स्टार्टिंग में थी अपने रिलेशनशिप के। एंड दैट वॉज द की पॉइंट जो कि मुझे भी बहुत ऐसा लगा था कि मतलब हर किसी के अंदर वो चीज़ नहीं होती है कि वो चीज़ एकदम से एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। उनको याद दिलाना पड़ता है कि नो, यू हैव योर डिज़ायर, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्रिबिंग अबाउट योर डिज़ायर, बट उनको मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता था। कुछ एक आध टाइम था जब मुझे उनको याद दिलाना पड़ा था, डांट भी खाई है उन्होंने, बट उन्होंने उस डांट को ऐसे नहीं लिया कि वो आप तो बहुत रूड हो, उन्होंने इस डांट को ऐसे लिया कि नहीं, डांट पड़ रही है क्योंकि मैंने गलती की है, मुझे ये चीज़ याद रहनी चाहिए थी कि आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर, सो वाई डू आई नीड टू क्रिब अबाउट माई डिज़ायर, वाई डू आई नीड टू क्रिब अबाउट माई सर्कमस्टांसेस। उनका ना एक चीज़ और ये प्रॉब्लम थी कि वो बार बार से ना, उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपनी सर्कमस्टांसेस को किस नज़रिए से देखें, ठीक है। वो आती थी मेरे पास, एंड वो अपनी सिचुएशन लेकर आती थी, एंड देन शी वुड आस्क मी कि अब मैं इस सिचुएशन को किस तरीके से देखूं। एक बहुत ही पर्टिकुलर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। वन डे शी केम टू मी एंड शी सेड कि मेरे SP का कॉल मुझे कई दिनों से नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है। मैंने उनको बोला कि हाउ डू यू नो योर मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका SP कहीं बिज़ी हो, या फिर वो बैकग्राउंड में इतना कुछ उसके दिमाग में चल रहा हो, या फिर वो अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहा हो, ठीक है, जिसकी वजह से उसको टाइम ना मिल रहा हो कॉल करने का, ठीक है। एंड देन आई रिमाइंडेड हर कि योर परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, योर परसेप्शन इज़ द रियलिटी। जिस तरह से आप अपनी सिचुएशंस को लेते हो, जो मीनिंग आप उन सिचुएशंस को देते हो, वो डिसाइड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। देन उनके दिमाग में लाइट बल्ब चला कि ओह अच्छा, हाँ ये भी तो हो सकता है। देन शी वेंट बैक टू परसिस्टिंग, ठीक है, देन शी वेंट बैक टू अफर्मिंग, देन शी वेंट बैक टू बीइंग इन द स्टेट ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी हैज़ द डिज़ायर, ठीक है। सो थोड़ा बहुत पुश देना पड़ रहा था, बट शी वॉज डूइंग इट सो वेल,
ठीक है, आप भी कर सकते हो, एनी वन कैन डू इट, ठीक है। एंड देन तो आपको पता ही है कि आफ्टर परसिस्टिंग फॉर लाइक 2-3 मंथ्स, आई थिंक थर्ड मंथ में, कब दिया था उन्होंने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आई थिंक नवंबर के ही एंड के टाइम पे शी केम टू मी एंड शी सेड कि कुछ तो अच्छा मूवमेंट हो रहा है। एंड देन उसके एक दो दिन बाद ही शी केम टू मी एंड सेड कि ही केम कह रही हूँ, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि उसने अपने घर वालों को मना लिया है एंड एवरीथिंग। एंड देन आई आस्क्ड हर कि अपनी स्टोरी पूरी उसमें दो, क्या बोलते हैं, वॉइस में दो, बट प्रॉब्ली शी वॉज़ नॉट कंफर्टेबल इन इट। सो अभी कुछ दिन पहले मुझे इनकी स्टोरी रिसीव हुई है एंड मेरे पास टाइम नहीं था ये वीडियो बनाने का, तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यू कैन रिमूव योर थर्ड पर्सन, यू कैन रिमूव द थर्ड पार्टी इन द, आई वुड से इन अ क्लिक, ठीक है, या फिर इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई इफ़ यू जस्ट डिसाइड, ठीक है। ये सिर्फ आपके इंटरनल वर्ल्ड में होता है कि थर्ड पार्टी को रिमूव करना मुश्किल है। थर्ड पार्टी को रिमूव करना इज़ द ईजीएस्ट थिंग एवर, ठीक है। अगर आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है एंड इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद इट, डू नॉट वरी बिकॉज यू कैन रिमूव हर और हिम इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है। एंड ऑब्वियसली गेट मैरिड विद योर एसपी। तो यस, यही एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी जो मुझे शेयर करनी थी। और अगर तुम लोगों को ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाइप कर दो, ठीक है। हाइप करा करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ, ठीक है। आई हैव फ्यू मोर सक्सेस स्टोरीज जो कि मैं डालूँगी, और देखते हैं कब डाल पाती हूँ मैं, टाइम मिलेगा तो जल्दी डाल दूँगी। एंड येस, इफ़ यू वांट टू बुक योर सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल आपको उसमें अवेलेबल है, कैसे करना है, क्या करना है। एंड अगर आपको कोई एक एसपी मैनिफेस्ट करना है तो आप मेरा मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स भी ट्राई कर सकते हो। उसके अंदर भी सारी डिटेल है, हाउ टू मैनिफेस्ट योर एसपी, एफर्मेशंस पैक है, विजुलाइजेशन सीन है, सो यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन मैनिफेस्ट योर एसपी। नाउ आई एम signing off. I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.